गुड मॉर्निंग गाइस। जय कालका माई। भाई सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं सो के उठ भी चुका हूँ और नहा भी चुका हूँ। अभी सिर्फ नाश्ता नहीं करा है। नाश्ता में घर पे कोई नहीं है। पापा के कान में थोड़ा पता नहीं क्या हो रहा है, फुंसी वगैरह जो भी हुई, तो ये साइड का पूरा सूजा पड़ा है पापा का। तो पापा गए हैं ESI में दिखाने और मम्मी भी इस टाइम पर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एक आध दिन में उनकी छुट्टी हो जाए। बाकी मैंने उठा, नहाया धोया, गर्म पानी से नहाया। भाई ठंडे पानी से तो बिल्कुल नहाया नहीं जाएगा, तो मैंने गर्म पानी से नहाया धोया और मैंने करी पूजा। देखो भाई, आपको पता है मैं आज है मंडे, और मंडे के दिन आपको पता ही है भाई, मैं चढ़ाता हूँ पाटिल बाबा को पान। और जो कि ये देखो भाई, शायद दिख रहे हो, ये देखो पान चढ़े हैं। और ये देखो भाई, हमारे भाई की छोटी सी अलमारी है पूजा की। तो मैंने कर लिया पूजा और अब हम करते हैं चाय को गरम। चाय को गरम करने के बाद खाएंगे भाई टोस्ट खाने के बाद भाई, क्योंकि भाई सुबह सुबह मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं सुबह सुबह क्या बोलते हैं, चाय के साथ टोस्ट बगैर, मतलब ये कहो कि रोटी खा लूँ या पराठे खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैगी चल जाएगी भाई, मैकरोनी चल जाएगी, ये सब कुछ खा लूँगा, लेकिन ये कहो कि भाई मैं खाना खा लूँ, ऐसा नहीं है। खाना अपना दिन के टाइम में खाऊँगा मैं 2-2:30 बजे। बाकी मैं रेडी तो हूँ ही। बाकी अपने लाडो को पोंछना है, क्योंकि लाडो पड़ी है बहुत बुरी तरीके से गंदी, क्योंकि बाहर खड़ी होती है तो उस पर छा रखी है पूरी मिट्टी। तो लाडो को करना है साफ। पहले फ़िलहाल करेंगे चाय को गरम करेंगे नाश्ता करने के बाद अपन करेंगे ऐप को रेडी, क्योंकि फ़ोन हुआ पड़ा है डाउन। फ़ोन को लगा रखा है मैंने चार्जिंग पर, जैसे ही फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा हम यहाँ से लाडो को साफ करके निकल लेंगे। ओके, ये भाई तुम्हारे आज का लुक भाई, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही। 2 जैकेट, गले में मफलर, सर पे टोपी, उसके ऊपर भी कैप, मतलब टोपी है वो भी, पर वो हुडी की टोपी है। भाई बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। बाकी गाज़ियाबाद में अभी कोई राइड बज नहीं रही, आधे घंटे से वो थोड़ा सर्दी लग रही थी, तो मैंने क्यों ना कॉफ़ी पी जाए, तो कॉफ़ी पी रहा हूँ। बाकी वेट कर रहा हूँ राइड का, बाकी कोशिश करता हूँ घर निकलने की। ओके, ये खड़ी अपनी लाडो और ये मैं हूँ सोसाइटी में। यहाँ पे ये भाई अपनी सोसाइटी गाज़ियाबाद की कोई ग्रांड सिटी सोसाइटी है, और मैंने वहाँ से ख़रीदी है सामने से कॉफ़ी। है भाई कॉफ़ी अभी भी पी रहा हूँ भाई। वो मैंने उस टाइम पे इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि भाई सारे मुझे ही दिख रहे थे, तो अच्छा नहीं लगता ना सारे मुझे देखें, कोई पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। तो भाई वैसे बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती किसी के सामने भाई, जाहिर नॉर्मल सी बात है भाई, मैं तो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक दिन तो भाई सक्सेस मिलेगी ना, कोई इशू नहीं। बाकी भाई राइड तो अभी तक बजी नहीं। एक राइड बजी थी जो थी 28 रुपये की, वो भी पिकअप करने जाना तो मुझे 4 किलोमीटर और ड्रॉप ऑफ करना था 2 किलोमीटर। टोटल गाड़ी चलती 6 किलोमीटर। भाई इशू ये है ना, 4 किलोमीटर जाऊँ और बाई चांस अगर वो कैंसिल हो गई तो मेरा 4 किलोमीटर जाना बेकार हो जाएगा, मुझे उसका कोई पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने वो राइड उठाई नहीं। बाकी राइड का वेट करते हुए ये खड़ी है अपनी लाडो भाई पूरी तरीके से गंदी हुई पड़ी है। पता है भाई, आज सुबह मॉर्निंग में ना मैं बाइक लेके जा रहा था, चाहे हेलमेट वगैरह लगा रखा था और भाई मैंने फ़ोन लगा रखा था। मैं ट्राई कर रहा था, ये मेरा बाइक का मतलब मोबाइल स्टैंड है, यहाँ पे मोबाइल लगा था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि यहाँ से वीडियो शूट होती, कैसे आपने देखा होगा बहुत राइडर यहाँ पे फ़ोन लगा के करते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा था कि वीडियो शूट होती, तो वो मुझे देख रहे। मैंने भाई ऐसे मत देखो यार, सारे क्यों देख रहे हो? कह रहे मैं क्यों देखूँगा तेरी गाड़ी को, मेरे पे तो ये R15 खड़ी, मतलब उनने भी कोई एक आध दिन में ही निकाली होगी, नई R15 थी, नंबर प्लेट वगैरह आ नहीं रखा था और पूरा पन्नी वगैरह चढ़ रखी थी उसके ऊपर। अब भाई मुझे हर्ट दिखा रहा, मैंने कोई बात नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं बस खड़ा रहा वहाँ पे। फिर अपने थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। बाकी फिर मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, तो मुझे एक मिला कपड़ा, तो जैसे कि ये यहाँ पे चैन के पास ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, कीचड़ हो रहा था, तो मैंने इसे करा साफ़। बाकी देखो भाई, बाइक धुलवा के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कल 2 दिन पहले हुई थी बारिश, फिर से अगर मैं आज धुलवा दूँगा, जो अपना एरिया है लक्कड़पुर भाई, वहाँ पे हुआ पड़ा है पूरा कीचड़, तो बाइक हो जाएगी दोबारा से गंदी, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। जैसे ये देखो भाई, ये देखो अभी भी कीचड़ यहाँ पे भी पड़ा है,
तो मैं इसीलिए सोच रहा हूँ थोड़ा सा कि मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा वेट, फिर करवाते अपनी गाड़ी को वॉश 2 दिन बाद। और बाकी भाई मैंने काम स्टार्ट करा है शाम के 5 बजे से, क्योंकि भाई सुबह मैं घर से जब निकला था तो मैंने कोई राइड नहीं उठाई थी, क्योंकि मुझे आना था नोएडा में बैंक में, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो भाई मुझे चाहिए था उसका डेबिट कार्ड और चाहिए था उसमें से कैश विड्रॉल। तो सैटरडे को भी आया था, सैटरडे को काम नहीं हुआ था और पासबुक लेके नहीं आया था सैटरडे को, तो इसलिए नहीं हुआ। आज फिर मैं आया हूँ, तो भाई आज भी डेबिट कार्ड नहीं आया जो ATM रजिस्टर होता है। फिर मैंने भाई विड्रॉल करा, क्योंकि मैं पासबुक आज लेकर आया था। विड्रॉल करने के बाद भाई जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा ही था भाई 2-2:30 बजे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ पे, क्योंकि भाई बैंक वाले आपको भी पता काम कैसे करते हैं। तो मैंने अपना सारा काम निपटाया, विड्रॉल वगैरह करा। उसके बाद भाई एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऑयल डलवाओ ना, तो भाई आज मैंने इंडियन ऑयल से पेट्रोल डलवाया। मैंने उससे 310 का बोला, उसने कहा भाई कैश करोगे ऑनलाइन, तो मैंने उससे बोला ऑनलाइन भाई, तो उसने पेटीएम करवाया। मैंने पहले पेटीएम करा, फिर उसने ऑयल डालना स्टार्ट करा, तो उस जेंट्स डाला, तो उसने कहा भाई एक काम करो मीटर पे ध्यान दे लो 0। मैंने 0 पे ध्यान दिया, पेट्रोल बिल्कुल एंड पे आ गया। जब मैंने मीटर पे ध्यान दिया तो वहाँ पे 210 और यहाँ पे तेल डलना बंद। तो कह रहा भाई हो गया। मैंने भाई उधर देखो कितने का है, कह रहा 210। कह रहा भाई आपने 210 का ही बोला, मैंने पेमेंट कितने की ली, पेमेंट चेक करी। मतलब उसे पता था, सब कुछ जानबूझ के कर रहा था, लेकिन उसे पता था। तो उसने कहा भैया आपने 310 की, तो मैंने भाई 310 का ही बोला था मैंने पेट्रोल। तो मैं पहले लिए, तो मैं ध्यान नहीं है, क्योंकि भाई एक होता है ना एग्जिट, मुझे कैसे स्कैन करते हो तो अमाउंट फील करना पड़ता है, पर उसने खुद डाला था। मैंने जैसे बारकोड स्कैन करा तो ऑटोमेटिकली 310 आ गया था। तो भाई कह रहा सॉरी मैं दोबारा डाल दे रहा हूँ। मैंने डाल भाई, तो वहाँ पे गलती भी मान रहा था, लेकिन भाई उसने जानबूझ के करा था। अगर जो बंदे ध्यान नहीं देंगे तो लॉस हो जाएगा वहाँ पे। बाकी भाई मैं यही बोलूँगा तुमसे, क्या बोलते हैं, कभी भी ऑयल डलवाओ ना तो इन चीज़ों का भाई बिल्कुल ध्यान दो। दूसरी चीज़ मैं तुमसे क्या बोलूँगा भाई, आज पता ना एक वहीं पे बैंक के बगल में एक ठेली लगाते हैं, तो भाई वहाँ पे मैंने खाया खाना 50 रुपये का, 2 कचौड़ी थी, छोले की सब्ज़ी थी, सूखी सब्ज़ी थी, खाना बिल्कुल बढ़िया था, घर जैसा था, मज़ा आया। लेकिन भाई पैसा ना कुछ भी करवा देता है भाई। जो उनका लड़का है, उनके रिश्तेदार जो भी हो मुझे नहीं पता भाई, जैसे बंदे कोई सिगरेट लेने आ रहा है या कुछ, तो भाई उन सिगरेट दे रहा है, बल्कि लेटर जला के भी दे रहा है, तो ये पैसा करवाता है। तो मैंने चाय ऑर्डर दी तो मुझे चाय भी देने आया। मैंने नहीं भाई आप मुझे बोल दो, मैं खुद लेने आ जाऊँगा। तो भाई मिडिल क्लास फैमिली ना, जो मिडिल क्लास से होते हैं भाई, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और आपको अगर पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा। मैं ही देख लो भाई, पैसे लिए आज गाज़ियाबाद पड़ा हूँ, शाम के 8 बज रहे हैं, क्या भाई पैसे के लिए ना। तो भाई लाइफ में सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी लाइफ में बहुत तरीके के बंदे मिलते हैं, तो हर किसी बंदे से ध्यान रखो। बाकी वेट करते हुए राइड का, बाकी देखते हैं राइड बचती तो ठीक है, नहीं बचती तो हम फिर खाली घर जाएंगे। ओके भाई, मैं भाई गाज़ियाबाद से आता सेक्टर 62 खाली, क्योंकि कोई राइड बजी नहीं थी, काफ़ी टाइम बैठा हुआ था, घर निकलना था, तो मैं आया सेक्टर 62 से मुझे मिली राइड, जो कि 59 सेक्टर 59 मेट्रो की, वहाँ पे मैंने राइड को ड्रॉप ऑफ करा। भाई कम से कम नहीं तो मैं आधा 1 घंटा बैठा रहा वहाँ पे सेक्टर 59 में। वहाँ से बजी राइड सीधा ये यहाँ की एयरपोर्ट की। मैंने एयरपोर्ट की राइड एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि भाई सुबह से काम भी नहीं किया था, क्योंकि 5 बजे 4 बजे से मैंने राइड स्टार्ट करी थी, तो 200-250 रुपये का काम हुआ था, तो मैंने सोचा उठा लेता हूँ, 350 रुपये मिलेंगे। तो मैंने उस राइड को उठाया, और भाई मैं हूँ फ़िलहाल इस टाइम पे एयरपोर्ट पे। देखो भाई एयरपोर्ट का, आज तो मैं काफ़ी पास में ही हूँ। ये देखो भाई, आज दोबारा से राउंड लग गया है यहाँ पे। ये टर्मिनल 3 है, और वो शायद टर्मिनल 2 है, और टर्मिनल 1 भी है। वो देखो भाई फ्लाइट खड़ी हुई है, काफ़ी कोहरा की वजह से समझ में नहीं आ रहा, बट जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 12, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, क्या, क्योंकि भाई ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो भाई देखो मेरा फ़ोन भी दूसरा वाला 1% है, तो मुझे शायद हो सकता है मैं खाली ही जाऊँ, कोई इशू नहीं, मैं घर चला जाऊँगा, 20 किलोमीटर है, खाली जाऊँगा। बाकी मैंने सोचा इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, क्योंकि घर में 1 बजे पहुँचूँगा तो सारे सो चुके होंगे, और भाई लाइट ऑन करके मैं ब्लॉग शूट कर नहीं सकता, इसलिए मैंने सोचा यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड। जय कालका माई। बाकी भाई अपना सपोर्ट बना के रखें, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ओके बाय।